बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर और उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बोल रहे थे, तब वो सिर्फ अपनी सरकार के काम और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के निकम्मेपन को ही उजागर नहीं कर रहे थे, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद भी कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का एजेंडा भी तय कर दिया। मौका था शुक्रवार को दिल्ली वासियों के लिए 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने का। इसमें जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए 1,675 फ्लैट, स्कूल और कॉलेजों से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने जेलरवाला बाग में बनी झुग्गियों में रह रहे परिवारों को पक्के फ्लैट की चाबी सौंपी। केंद्र सरकार की ओर से यहां 1,675 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है और इसे स्वाभिमान अपार्टमेंट का नाम दिया गया है। इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, स्वाभिमान अपार्टमेंट गरीबों के स्वाभिमान को बढ़ाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बात हुई, तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था। मुझे कुछ बालक बालिकाओं से मिलने का मौका मिला। स्वाभिमान अपार्टमेंट से भी ऊंचे उनके सपने मैं देख रहा था। इन घरों के लोग मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर और उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत, अच्छे घर हों। ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भी नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे को आगे रखकर कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी को आपदा की ओर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली पर एक आपदा की तरह आई है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और इसका जश्न भी मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, भर्तियों के नाम पर घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं। लेकिन दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने नौरोजी नगर और सरोजिनी नगर में 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं और द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया और नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज भवन की आधारशिला रखी। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।